नमस्कार दोस्तों, सभी बॉलीवुड सिने प्रेमियों को मेरा एक बार फिर से अभिवादन। फॉरगॉटन बॉलीवुड जेम्स के इस नए अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। एक लंबे समय बाद मैं फिर से आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। आज जिस भूली बिसरी फिल्म से मैं आपका परिचय करवाने जा रहा हूं वो एक श्वेत श्याम फिल्म है। 60 वर्ष पूर्व आई थी 1961 में। इसका नाम है शोला और शबनम। फिल्म के मुख्य कलाकार हैं धर्मेंद्र, तरला, अभि भट्टाचार्य, एम राजन। यह फिल्म एक प्रेम कथा है और बड़े दिल को छू लेने वाले ढंग से इसे बनाया और प्रस्तुत किया गया है। इसके निर्देशक हैं रमेश सहगल। उन्होंने ही फिल्म को लिखा भी है। फिल्म भूली बिसरी अवश्य है, लेकिन इसके कुछ गीत कालजयी हैं, आज भी लोकप्रिय हैं। ऐसा कहा जाता है कि एवरीवन लव्स ए लवर, लेकिन मैं इस बात को थोड़ा सा परिवर्तित करते हुए ऐसा कहना चाहता हूं कि एवरी लवर लव्स ए लवर, यानी जो इंसान खुद जीवन में कभी किसी से प्रेम करता है वह दूसरों के प्रेम के प्रति भी सहानुभूति रखता है, हमदर्दी रखता है, लगाव रखता है। उसे अपने प्रेम में असफलता मिली, लेकिन वो ये चाहता है कि उसके जैसा हश्र किसी और के प्रेम का ना हो। एक दूसरे को प्रेम करने वाले बिछुड़े नहीं, एक दूसरे से जुदा ना हो, मिल जाएं हमेशा के लिए। और ऐसा करने के लिए वो अभागा प्रेमी बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार हो जाता है। ऐसी ही एक मार्मिक प्रेम कथा है शोला और शबनम, जो शुरू होती है दो बच्चों के निर्दोष प्रेम से। ये दो बच्चे बिछुड़ जाते हैं, हालात के आगे हार मान लेते हैं। वैसे भी बच्चे तो असहाय होते हैं, उनकी जिंदगी के सारे फैसले बड़े लोग करते हैं और वे अपने दर्द को दिल ही दिल में छुपा लेने, बर्दाश्त कर लेने या फिर आंखों से बहा देने के अलावा और कुछ कर भी नहीं पाते। ऐसा ही होता है हमारे इन दो एक दूसरे को चाहने वाले बच्चों के साथ। बरसों गुजर जाते हैं, बिछड़े हुए बच्चे बड़े हो चुके हैं। लड़का बनता है रवि, यानी कि धर्मेंद्र, जो कि गरीब है, अपनी माँ के साथ रहता है। उसकी माँ की भूमिका लीला मिश्रा ने निभाई है। उसे रोजी रोटी के लिए कोई काम चाहिए, काम उसे मिलता नहीं है। आखिरकार वो अपने पुराने दोस्त प्रकाश के आश्रय में जा पहुंचता है। प्रकाश एक बड़ा व्यवसायी है, उसकी एक बहुत बड़ी एस्टेट है जिसमें वह अपने पुराने दोस्त रवि को नौकरी दे देता है। रवि अब प्रकाश का एहसानमंद है, पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना काम करता है। लेकिन तभी समस्या खड़ी होती है, और समस्या ये है कि उसका परिचय प्रकाश की मंगेतर से होता है। ये मंगेतर है संध्या, जिसकी भूमिका निभाई है तरला मेहता ने। और अब संध्या से मिलने के बाद रवि परेशान हो जाता है, क्योंकि संध्या और कोई नहीं, उसके बचपन की प्रेमिका ही है। रवि अपने जज्बात पर काबू रखता है, क्योंकि न तो वो अपने दोस्त को धोखा देना चाहता है, न उसे कोई तकलीफ पहुंचाना चाहता है, और न ही बड़ी मुश्किल से मिली हुई इस नौकरी को गंवाना चाहता है। लेकिन संध्या जज्बात पर काबू नहीं पा पाती, उसकी भावनाएं भड़क उठती हैं, उसके नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। घर में प्रकाश अकेला नहीं है, उसका एक बड़ा भाई भी है, आकाश। ये भूमिका निभाई है अभि भट्टाचार्य ने। आकाश एक दिलजला आशिक है, एक असफल प्रेमी है, जिसकी प्रेमिका उससे बिछड़ गई थी हमेशा के लिए, इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी, खुदकुशी कर ली थी उसने। क्योंकि उन दोनों के मिलन के रास्ते में आकाश के परिवार वाले, खासतौर से उसके पिता, रुकावट बन गए थे। आकाश खुद तो दिल पर पत्थर रखकर बैठा है अपनी उस प्रेमिका, जिसकी भूमिका विजयलक्ष्मी ने निभाई है, की यादों को मन में बसाए हुए। लेकिन जब उसे पता लगता है कि उसका भाई प्रकाश, यानी कि एम राजन, दो प्रेमियों के बीच के रास्ते की रुकावट है, तो उसका कलेजा तड़प उठता है। अब वो ये चाहने लगता है कि किसी भी तरह बचपन के दो प्रेमी
रवि और संध्या मिल जाएं। संध्या को ज़बरदस्ती प्रकाश से शादी करके अपने प्यार को, अपनी मोहब्बत को खोना न पड़े। रवि को ठीक उसी तरह अपने दिल पर पत्थर न रखना पड़े जिस तरह बरसों पहले खुद उसे रखना पड़ा था। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, तो संध्या और रवि का प्रेम भी कब तक छुपता, किससे छुपता? प्रकाश को पता लगना ही था, लग गया। अब प्रकाश, जिसके कि अहम को ठेस पहुंचती है, रवि और संध्या के प्रेम के बीच दीवार बनकर खड़ा हो जाता है और इन दोनों को न मिलने देने के लिए कटिबद्ध हो जाता है, ठान लेता है। घटनाक्रम तेजी से घूमता है। प्रकाश और संध्या की शादी में कोई रुकावट ना आए, इसके लिए रवि खुद उनके रास्ते से हट जाना चाहता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। आखिरकार हालात यहाँ तक पहुँचते हैं कि प्रकाश रवि को मारने के लिए हथियार उठा लेता है और तब आकाश को एक फैसला लेना पड़ता है कि किसका साथ दे, दो निर्दोष प्रेमियों का या अपने सगे भाई का। और फिल्म एक करुण अंत को प्राप्त होती है, लेकिन प्रेमी मिल जाते हैं। ये फिल्म रोचक है, कहीं पर भी इसमें कोई ऊब नहीं है। हालांकि रवि और संध्या के बीच का जो तनाव है वो कहीं कहीं खिंचा हुआ लगता है, लेकिन धर्मेंद्र, जो कि बहुत युवा लगते हैं, बहुत कम उम्र के लगते हैं, और तरला, दोनों ने ही अपने अभिनय से इस फिल्म को पटकथा से ऊपर उठा दिया है। इन दोनों ने बहुत अच्छा अभिनय किया है। इनके बचपन की भूमिका करने वाले बाल कलाकारों ने भी बहुत अच्छा अभिनय किया है। सहायक कलाकारों में एम राजन, जो कि कभी निर्देशक हुआ करते थे, बाद में अभिनेता बन गए, और अभि भट्टाचार्य, दोनों ने बहुत अच्छा अभिनय किया है। कॉमेडी भी है जो कि धुआंले की है, लेकिन मूल रूप से ये एक इमोशनल ड्रामा है जिसमें जज्बात की प्रधानता है, भावनाओं का उद्रेक है, और ये वो प्रेम है जो फिल्मी नहीं लगता, असली लगता है। फिल्म भूली बिसरी ही है, आज की पीढ़ी इससे वाकिफ नहीं, लेकिन खय्याम साहब ने कैफी आजमी के गीतों को लेकर जो इसमें संगीत दिया है वो इसे इतना भूलने भी नहीं देता। कम से कम संगीत प्रेमियों को तो इसकी याद रहती ही है। गाने सभी अच्छे हैं, लेकिन दो गीत खास तौर से उभर कर आते हैं, वो दोनों कालजयी हैं, अमर हैं। पहला है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का डुएट, जीत ही लेंगे बाजी हम तो, खेल अधूरा छूटे ना। और दूसरा है दिल को चीर देने वाला मोहम्मद रफ़ी का सोलो गाना, जाने का ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है न चिंगारी है। फिल्म का नाम है शोला और शबनम। शोला यानी आग की लपट, और शबनम यानी ओस की बूंद। और प्यार ऐसा ही होता है दोस्तों, ये आग का दरिया भी है, लेकिन इसमें ओस की ठंडक भी है। जब कोई किसी को चाहने लगता है या किसी को किसी का प्रेम मिल जाता है, तो जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती, बदल जाती है। ये फिल्म दर्शकों को बांध कर रखती है। ब्लैक एंड वाइट होने के बावजूद सिनेमाटोग्राफर ने बहुत अच्छा काम किया है और एस्टेट के दृश्य बड़े सुंदर बन पड़े हैं। अधिक लंबी नहीं है, घसीटा नहीं गया है बेवजह इसको। धुमाल की कॉमेडी भी सीमित ही है, और फिल्म बिना कहीं भटके शुरू से अंत तक एक प्रबल जलधारा की तरह बहती है। और दर्शक हालांकि जानता है कि फिल्म का अंत क्या होगा, फिर भी वो बंधा रहता है, उसकी उत्सुकता बनी रहती है। जो लोग पुरानी क्लासिक फिल्में देखना पसंद करते हैं, जो लोग अच्छी प्रेम कथाएं देखना पसंद करते हैं, शोला और शबनम उन्हीं के लिए है। इस फिल्म को देखकर कोई अफसोस नहीं होता, खुशी होती है। लगता है कि हमने एक अच्छी फिल्म देखी, एक क्वालिटी फिल्म देखी। मैं शोला और शबनम को तहे दिल से आप सभी को रेकमेंड करते हुए इसे 4 स्टार की रेटिंग देता हूँ।